तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ऑटिज्म होता क्या है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था ये। तो इसको जब खाना दे देते थे, ये खाना लेके मिट्टी में ही लेटा रहता था उल्टे मुंह। बेटा बोले कि आई वॉन्ट मोर दिस वन, बट मेरा बेटा कुछ नहीं बोल रहा था। जब मैं इसको देखती थी तो मैं जाते जाते बस में रोना। डेंजरस का मतलब नहीं पता था कि मुझे रोड पे जाना है कि नहीं। तो 2 साल के बच्चे को पता होता है। मैं सोचती थी कि इसको लेके कहीं मर जाऊं। इस दुनिया में ऑटिज्म का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। दिमाग में ऐसी सेक्सुअल चीजें आ गई छोटे से ही। तो जब फिर डॉक्टर के पास आप जाते थे, डॉक्टर आपको क्या बोलते थे, कैसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका कोई इलाज नहीं होगा, मे बी ये सीरियस है, आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ इमरजेंसी। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम मनदीप है, साथ में इनके हस्बैंड है सुनील, इनकी बेटी और इनका बेटा। और ये परिवार वैसे तो राजस्थान से, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है अपोस्टल जी। और आज अपनी टेस्टमनी को ये बहन खुद ही बताना चाहते हैं कि कैसे जब इन्होंने सुखपारा मिनिस्ट्री की पॉजिटिव टीचिंग को ग्रहण किया, आपके मुख से आने वाले वर्ड्स को ग्रहण किया, तो उसके बाद इनकी लाइफ में बड़े मिरेकल हुए, रिजल्ट आए। तो सिस्टर आप बताइए। हालेलुया। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पुलपट पे लेके आए। और मैं धन्यवाद करती हूँ सुखपाल राणा जी का, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, और स्पिरिचुअल मदर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और सारी कलीसिया का और सारी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। एंड थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबसे पहली टेस्टमनी मेरी ये है कि मैं प्रभु में 3 साल पहले आई थी, और मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि बाइबल को कैसे पढ़ना है और कैसे वचन काम करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे बेटे पे हालात था, तो मैं जैसे आई और मिनिस्ट्री में गई हूँ, बट मुझे समझ नहीं आती थी। जैसे कई बोलते फास्ट करो, कहीं नहीं करो, तो मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ क्या। तो मैंने बैठे बैठे परमेश्वर से बोला कि प्रभु मुझे नहीं कुछ पता, मुझे क्या करना है। कोई ऐसा दास हो, कोई मुझे समझाए, जो मुझे चलाए कि मुझे कैसे बढ़ना आपके अंदर। तो मैंने अपने घर के टीवी में मैंने टीवी ऑन किया, तो ये अपनी जो स्पिरिचुअल जो मिनिस्ट्री है ये फ्रंट में आ गई मेरे सामने। हालेलुया। ये बड़ी टेस्टमनी है कि प्रभु ने मेरी सुनी, और प्रभु ने ये मुझे स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री मुझे दी कि मैं यहाँ से सीखूं कि तू इसको देख के तू बढ़, और अपने फादर से सीख कि तुम्हें कैसे चलना है। हालेलुया। और मेरी दूसरी टेस्टमनी ये है, जैसे मान लो आपको परमेश्वर ने मिलाया ना सीखने के लिए। हाँ उससे जी। पहले आप प्रभु में आ चुके थे। हाँ जी। आप इधर उधर मिनिस्ट्रियों को देख रहे थे, हाँ जी। सीख रहे थे, हाँ जी। लेकिन जो हालात था आपके घर में, वो मेन हालात था आपका बेटा। ये वाला बच्चा जो है, हालेलुया। ये जो बच्चा है, सबसे खतरनाक हालात यही था। सबसे खतरनाक हालात क्या था? यही। जानते क्यों? क्योंकि इसको ऑटिज्म हो गया था, और इस दुनिया में ऑटिज्म का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं। तो ऑटिज्म जब हुआ, आपको पता चला, वो सिचुएशन बताओ, कैसे कैसे दिन आपके निकल रहे थे। ऑटिज्म के कारण ये बच्चा आपको दुखी कितना करता था, और आप प्रभु में आकर भी हीलिंग नहीं मिल रही थी आपको 3 साल से। तो वो सब सिचुएशन बताओ आप। मैं जब प्रभु में आई थी, तो उसके बाद में मैं चलती रही, और जैसे मुझे ये मिनिस्ट्री मिली आपकी। ऑटिज्म की सिचुएशन बताओ। ऑटिज्म में क्या था कि ये जब हम चाइल्ड केयर में भेजते थे ना, इसको हम सोचते थे कि ये सोशल हो जाएगा। कई बच्चे होते हैं कि घर में मतलब बंद होके रह जाते हैं, वो बाकी बच्चों से डरते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डरते हैं ऑटिज्म बच्चे, क्योंकि ऑटिज्म हर तरीके का ऑटिज्म है। तो ये क्या है, जब जाता था मैं छोड़ के आती थी कि ये सीखेगा बच्चों से, शायद ये आगे बढ़ेगा। तो इसको जब खाना दे देते थे, ये खाना लेके मिट्टी में ही लेटा रहता था उल्टे मुंह। और मैं इसको देखती थी तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरा बेटा मांग क्यों नहीं रहा है, मेरा बेटा डिमांड रखे, मेरा बेटा बोले कि आई वॉन्ट मोर दिस वन, बट मेरा बेटा कुछ नहीं बोल रहा था। जब मैं इसको देखती थी तो मैं जाते जाते बस में रोना, मेरा रोना लगा ही रहता था कि मैंने एक बच्चा पैदा किया
और मेरा बच्चे पे ये हालात कहाँ से आया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ऑटिज्म होता क्या है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था ये। तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे जैसे जुड़ने के बाद में जैसे ये व्हील्स बहुत देखता था, जब हम इसको गाड़ी कार देते थे ना, ये उल्टा करके उसकी व्हील्स को घुमाता और लाइट को देखता रहता था। तो मैं सोचती ये ऐसा क्या कर रहा है, क्यों ये व्हील्स क्यों देखता। बाकी बच्चों को तो मैं इसको खेलते देखती हूँ कि गाड़ियों को चलाते हैं, सीखते हैं, बट ये टायर ही देखता रहता, व्हील्स देखता रहता था। फिर हम इंडिया में आए, इंडिया में आके जैसे देखा कि ये लोगों के टायरों के पीछे भाग रहा है। डेंजरस का मतलब नहीं पता था कि मुझे रोड पे जाना है कि नहीं तो 2 साल के बच्चे को पता होता है कि मुझे इसके पास नहीं जाना है, तो इसको कुछ नहीं पता था। ये हमसे आई कांटेक्ट नहीं रखता था, बात तो दूर की बात है, ये अंडरस्टैंड लेवल इसका बहुत ही वीक था। तो मैं बहुत रोती, इतना रोती थी कि मैं सोचती थी कि इसको लेके कहीं मर जाऊं, क्या करूंगी इसको रख के, लोग हंसेंगे, रिश्तेदार मजाक बनाएंगे मेरा कि ये तो इसका बच्चा ऐसा है। तो प्रभु ने मुझे संभाला और प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दी कि यहाँ के सब मिनिस्ट्री ने, आपने मुझे इतना, आपकी टीचिंग को मैंने यूट्यूब पे सीखा, मम्मा जी ने मुझे इतना सिखाया, सब ने मुझको बहुत सिखाया और सीख के मैं आगे बढ़ी। और आपके द्वारा जो ले हैंड हो रही थी, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी ये सेक्सुअल बहुत था। सेक्सुअल बोले तो मतलब कि ये जो सोफे होते हैं ना वहाँ पे समझ गया, मतलब इसके अंदर दिमाग में ऐसी सेक्सुअल चीजें आ गई छोटे से ही, तो मतलब वो बड़ी डर्टी बात है, बोलना भी मुश्किल है। हाँ जी। लेकिन याद रखना, आप ध्यान दो, सब चीजों को देखकर ये बड़ी परेशान थी इसकी माँ। क्यों नहीं होगा, एक बच्चा पैदा किया तो वो भी बीमार है, सीख के नॉर्मल नहीं है। तो जब नॉर्मल नहीं है तो माता पिता के लिए वो बहुत मुसीबत होती है। वैसे ही भी घर में कोई बीमार भी हो जाता, नॉर्मल भी बीमार हो जाता अच्छा भला, हाँ जी, तो उससे भी घर में परेशानी हो जाती है। तो ये तो ऐसी बीमारी आ गई जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। हाँ जी। तो जब फिर डॉक्टर के पास आप जाते थे, डॉक्टर आपको क्या बोलते थे, कैसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ओटी लो और स्पीच थेरेपी लो, बस ओटी लो, और ये करो वो करो। हाँ जी। लेकिन इसका कोई हम कह नहीं सकते, इसका कुछ नहीं कह सकते। जब आप यीशु में आ गए थे, इस मिनिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे, उस समय भी तो ये सीखता, लेकिन आप उस समय भी क्या सोच रहे थे कि यीशु में भी मैं आ चुकी हूँ, लेकिन कब भला होगा, ऐसे सोचता ना बंदा। मैं ऐसे सोचती थी कि यीशु में ही तो जीवन है, हाँ। यीशु ही है, उसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि पहले मैं बहुत बाबे, जब मैं शादी नहीं हुई थी ना, तब बहुत बाबे सब कुछ देखा मैंने अपनी लाइफ दुनिया में इधर उधर जाकर बहुत देखा मैंने। बट अपने बेटे को लेके परमेश्वर, जब परमेश्वर में आ गए, ये तो एक दिलासा था कि होना परमेश्वर से ही है। हाँ जी। लेकिन सही से करना क्या है, सही से बिलीव कैसे करना है, मतलब जैसे चलना कैसे है, चलना कैसा परमेश्वर के साथ। जैसे कभी कभी हम सीखते हैं ना बहुत सारे अगुओं से कि परीक्षाएं आएंगी, हाँ जी, तुम्हें वो कभी कभी परमेश्वर ही आपकी परीक्षा ले रहा है, हाँ जी, या ऐसी कई सारी ऐसी बातें जो आपको नहीं समझती कैसे सही विश्वास करना नहीं है, समझ नहीं थी। जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा सीखा। वही मेरी टेस्टमनी की, पहले आप मुझे मिले टीवी के थ्रू, क्योंकि परमेश्वर को मैंने बोला कि मुझे अगुआ चाहिए जो मुझे सिखाए। मुझे पता ही नहीं है कि आगे से बाइबल पढ़नी है कि नया नहीं पढ़ना, क्योंकि हर अगुआ कहता था फास्ट रखो, अच्छा नहीं रखो, नया नियम पढ़ो, नहीं तो पुराना नियम पढ़ो। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, मैं भागती रहती थी बाइबल लेके। मुझे ये था कि चंगाई मिले, है ना, मेरे बेटे को चंगाई मिले, मेरा बेटा बुद्धि में ब्लेस हो। तो फिर अभी जब आप इतनी दूर से आए ऑस्ट्रेलिया से, हाँ जी, तो आपका मकसद क्या यहाँ आने का? मेरा मकसद स्पेशल यहाँ आके पुलपट पे गवाही देने का मकसद था। आमेन। आमेन। और गवाही के साथ साथ सीखना और सीखना। हाँ जी, और सीखना। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ आप इसलिए आए हाँ ताकि मैं और बढ़ूं, आपके हस्बैंड भी चाहते हैं मैं और सीखूं, हाँ जी, ये भी परमेश्वर कौन है। हाँ जी, तो आपका मेन पर्पस है यहाँ सीखना। हाँ तो जी। कितने दिनों के लिए आप आए सीखने के लिए? यहाँ 10 दिन थी मैं। हाँ, 10 दिन के बीच में यहाँ मैं आती रही हूँ और 10 दिन यहाँ हम होटल में ठहरे। और मेन मकसद हमारा ये था, रिश्तेदारों से मिलना नहीं था, सीखना था। सीखना था। सीख लो आप लोग भी ये बातें। इतनी दूर से जब बंदा आया है तो सीखने के लिए आया है। सोचो तो जो लोकल है वो कितना सीख सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट होते हैं हमारी जिंदगी के लिए
तो अभी ये जो बच्चा आपका कितने परसेंटेज हील कर दिया ये परमेश्वर? 70% हील है। हालेलुया। 70%। सोचो, जबकि ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको 70% हीलिंग मिलना, ये एक चमत्कार है बड़ा, यस। जिससे इसकी प्रॉब्लम बहुत सारी दूर हुई है। बहुत सारी बातों से ये परेशान थी, और इसका बड़ा श्रेष्ठ इससे जाता है। क्यों? वफादारी, ईमानदारी परमेश्वर के साथ, उन वचनों को, ज्ञान को समझना, सीखना, पूरा फोकस बनाना, ध्यान देना। अगर परमेश्वर पर फोकस बनाने से लाइलाज रोग परमेश्वर दूर कर सकता है, तो हमारे कितने काम वो कर सकता है। यही मैं पिछले कुछ टाइम से आपको समझाता आ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, उस बात को नॉर्मल लेते, समझ नहीं पाते ये क्या समझा रहे, क्यों समझा रहे, इनका समझाने का मीनिंग क्या है। तो ये बड़ा विषय आपके लिए। और दूसरी गवाही क्या है मेरी आपकी? ये गवाही भी है कि जो हाँ। हालात मैंने जो इसका जो सेक्सुअल बताया था ना, हाँ। आपने जूम मीटिंग करी थी, हाँ। आज से 1 साल पहले होती जी, जी। थी। उस वक्त में मैं ऑनलाइन बैठी थी जी। और आपसे मैं डरती हुई थी। कहते ना, अगुआ से थोड़ा डरना भी चाहिए। हाँ। तो डरने का आपने- मतलब डरना वैसे नहीं, डिस्टेंस, प्यार एक से, एक प्यार का भय, प्यार का। जिससे ईमानदारी बनी रहे, हाँ जी, जिससे आप सही अगुए के अधीन बनकर सीखकर बढ़ते जाओ। हाँ जी। अगर वो नहीं है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कई बार, अभी मास प्रेयर होती, मैं कहता खड़े रहो, अभी जाना नहीं, तो कुछ लोगों को वो आदर नहीं है। वो कहते ले ऐसी चले कड़ी गल, तू ही होना कहोगे खलोते रहोगे, आही नहीं खलोंदे, तो वो खराब करेगा हमें। ये उस चीज को बरकरार रखने की बात कर रही थी। हाँ ये जी। बच्ची। अच्छा, फिर और दूसरी, अच्छा क्या दूसरी जो जूम मीटिंग पे होते ही ना, हाँ। होते ही प्रेयर, तो वो हालात जो था ना, जिससे बहुत ज्यादा परेशान थी मैं, वो हाथों हाथ पता कब से कभी उड़ गया, पता ही नहीं लगा। वही सेक्सुअल हालेलुया। परमेश्वर की ताकत से, है ना? हाँ जी। अच्छा, और दूसरा जो हालात था, जैसे चलते चलते मैं मिनिस्ट्री आपकी देखती थी और सीखती थी। आप जो भी वचन देते थे मैं सीखती थी, मैं बैठती थी और मैं कभी यही बोलती थी कि प्रभु मुझे ऐसी जॉब देना कि मैं इस मिनिस्ट्री को ना छोड़ूं और मेरा वो दिन चले। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 1 दिन की मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे सीखना है। मेरे में जैसे फॉरेन में होता है कि सब लोग पैसे के पीछे ज्यादातर होता है, भागते हैं। मैं कहती पैसा नहीं चाहिए, मुझे 1 दिन ऐसा चाहिए कि मैं इस मिनिस्ट्री को सुनूं। मतलब मुझे एक दिन छुट्टी चाहिए, जिस दिन मैं संगति सुनूं और सुनूं, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ूं। इच्छा में बढ़ती तो जाऊं। जो ऐसा मन बनाएगा, परमेश्वर तो उसको पूरा स्वर्ग दे देगा अपना। आमीन। यही मन चाहिए सबके अंदर। कितनों को बात समझ आती है? अच्छा, और दूसरी? और मेरे बेटे की जो गवाही है दूसरी की, इसका घुटना था, ये चाइल्ड केयर गया था, एकदम से जैसे रुक गया। इसकी जो लेग है ना, जो घुटना, वो ऐसे ऐसे इसने फोल्ड कर लिया। तो मैंने देखा शायद मेरी जैसे जो सासू माँ है, वो डॉक्टर, वो बोली कि आप इसका हल्दी का पानी का टकोर कर दो, वो सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ चोट ही नहीं थी। तो मैंने 2 दिन करा, तीसरे दिन फिर देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड बोले ये फ्लाइंग आउट करते हैं, तो कि इसको डॉक्टर के पास लेके जा। तो मैं डॉक्टर के पास ले गई इसको। तो डॉक्टर जीपी, पहले जीपी देखता है, सीधा इमरजेंसी में कोई नहीं भेजता वहाँ पे। हम जीपी के पास गए, जीपी ने देख के बोला कि मे बी ये सीरियस है, आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ इमरजेंसी में। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, एकदम से तो आंखों से पानी आया। तो फिर मैंने कहा कि दास सिखाते हैं हमारे स्पिरिचुअल दास की ये हालात में मन नहीं लगाना, अंगीकार सही रखना अपना। तो मैंने कहा यस प्रभु आप मेरे साथ हो, जब आपने मेरे बेटे के लिए इतना कुछ किया है तो ये भी हो चुका है यीशु के नाम से। तो मेरे बेटे का क्या हुआ कि जैसे एक हॉस्पिटल से उनको समझ नहीं आया, ब्लड लिया, सब कुछ करते रहे इसके लिए, तो दूसरे हड्डियों वाले में स्पेशल में रातों रात एम्बुलेंस में हमें शहर में भेज दिया, पर्थ में। तो ये भेजना एक सीरियस मैटर होता है। तो ये घुटने को देखते रहे, चेक करते रहे कि हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, इसके जो भी स्कैन वो होते रहे। तो मैं बाइबल पढ़ रही थी और साथ में मम्मी की द्वारा, स्पिरिचुअल मम्मा के द्वारा प्रार्थना हुई कि ये हालात कुछ नहीं है। मतलब आपको ऐसे फील हुआ? मम्मा ने बोला ये हालात कुछ भी नहीं अच्छा, है। बात हुई डायरेक्ट? हाँ जी, मम्मा से बात हुई थी फोन पे। तो मम्मा ने प्रेयर करी और उसके बाद में कि 2 दिन के अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चाय वो दे रही हैं तो आप मेरे लिए भी कॉफी ले लो। और मैं एक साइड में बैठ के बाइबल पढ़ रही थी। मैंने बस अंगीकार रखा हुआ था कि जो स्पिरिचुअल मम्मा ने बोला है वो हो चुका और प्रभु मेरे लिए कर चुके हैं। तो मेरा बेटा, जिसको मैं 10 मिनट पहले कह रही थी चल चल चल, नहीं चल रहा था, बेड से नहीं उतर रहा था, इसको पता है एकदम से क्या हुआ, उठा और भाग पड़ा।
विश्वास ने और वचन ने काम किया ना। जब हम विश्वास में बने रहते तो काम होता ही है। वही इसके साथ हुआ ना। नहीं तो डॉक्टर बोले थे नहीं होगा तो हम ऑपरेट करेंगे। तो ये बड़ी गवाही है ना। हाँ, तो परमेश्वर ने आपको गवाहियों से खड़ा किया है, बहुत और गवाहियों के अभी साथ खड़ा। और ज्यादा खड़ा करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का काम जो है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं। वो ऐसा नहीं 1 2 3 बस, वो आपके जीवन भर आपको गवाहियों के साथ खड़ा करता रहेगा। बस हमें खरा और वफादार रहना है। तो ठीक है। हाँ, मैं बाकी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑटिज्म बच्चे हैं, और मैं उनके लिए यही मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि जिसके भी ऑटिज्म बच्चे हैं वो बने रहें और टीचिंग में और वचन में बने रहें। थोड़ा टाइम लेट हो सकता है बट होएगा जरूर। बनते रहो, क्योंकि ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मेरी ओटी इसको देख के बोलती है, स्पीच बोलती है कि जिस हिसाब से आप इसका बताते हो ना, उस हिसाब से तो इसने छलांगे लगाएंगे बोलने में। ये साफ सुथरा बोलता है और वचन भी बोलता है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो ऐसे चुका भी हूं। बोलता है। बोलता है खड़ा करके बात कराओ। पाठ जबकि ऑटिज्म वाले बात नहीं करते। से यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं चंगा जगह हूँ यीशु के कोड़े खाने से। इस कोलकान से मैं चंगा जगह हूँ। मैं देख लो परमेश्वर की पावर। ये सब बच्चे खड़े हो रहे छोटी छोटी, जैसे वो एक वर्शिप करता था वो भी ऐसे बातें करता था, तो ये भी बहुत परमेश्वर में आगे जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आमीन। आपकी पूरी फैमिली को मैं खुदा की हजूरी में ब्लेस करता हूँ, थैंक यू पवित्र जीसस। हजूरी में। धन्यवाद। आप आने वाले दिनों में एक बड़े लेवल में होंगे और बड़ी गवाहियों के साथ होंगे यीशु के नाम से। तारीफ करो जोर से इस गवाहियों की, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो गवाहियों के लिए, जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।